Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture number 16 of the course Network Security. We are in the C part, that is symmetric key cryptography, and today we are going to discuss stream ciphers. But before going to discuss stream ciphers, let us have a look on what we have discussed in the previous lecture. So we talked about the AES cryptography, advanced encryption standard, that was discussed in detail in the previous lecture. A brief history was told to you, and that is this particular symmetric key cryptography AES was designed by two Belgium cryptographers, Rijman and Demon, right? Why we came for the AES, we had a discussion on that because prior to the AES we had been using DES, and DES, data encryption standard, it had some limitation. It was broken down, and the ciphertext were crypto-analyzed and the plain text was revealed. So all the government's sensitive communication that were carried out using the DES, they were supposed to be no longer secure. So a need for more enhanced and securer encryption technique was required. So we came up with AES, Advanced Encryption Standard. So it has a combination of different types of bit. For example, 128 bit could be applied, 192 bit of key could be applied, or 256 bit of key could also be applied. It also have 128 bit of data. Now if you recall the DES, so DES had a 64 bit of data which was divided into two halves, left half and right half, and then a key of 56 bit was applied, and then it had different rounds. So the AES has also got 128 bit of data, but key could be of different size. It could be of same size as of plain text, like 128 bit भी हो सकती है, 192 bit भी हो सकती है की का साइज, और 256 bit की का साइज भी हो सकता है. याद रखिए कि AES जो है वो एक और एग्जाम्पल है ब्लॉक साइफर की. ठीक है, स्ट्रीम साइफर्स और ब्लॉक साइफर्स, इसका डिफरेंस आप लोगों ने जहन में रखना है. और हम AES की बात कर रहे हैं. AES एक ब्लॉक साइफर है. सो इसमें 4 कॉलम्स हैं और हर डाटा ब्लॉक पर हर राउंड में कुछ ना कुछ काम होता है. वो 4 राउंड्स क्या हैं, वो 4 फेजेस या ऑपरेशंस AES के क्या हैं, वो भी स्लाइटली रिकॉल करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में. बट इसको डिज़ाइन क्यों किया गया AES को? बिकॉज इट इज़ रेजिस्टेंस अगेंस्ट नोन अटैक्स. मतलब AES हैज़ प्रूवन टू बी सिक्योरर अगेंस्ट ऑल टाइप्स ऑफ अटैक्स. जितने भी नोन अटैक्स हैं, क्रिप्टो एनालिसिस अटैक्स हैं, या इसके अलावा ब्रूट फोर्स अटैक्स हैं, ठीक है, उसके अगेंस्ट जितने भी नोन अटैक्स हैं सबके अगेंस्ट सिक्योर है. एंड स्पीड एंड कोड कंपैक्टनेस ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, इसको भी सपोर्ट करता है. DES जो है वो ज़्यादा हार्डवेयर डिपेंडेंट था, सॉफ्टवेयर पर उसकी इम्प्लीमेंटेशन स्लो थी, जबकि आपका AES सॉफ्टवेयर पर भी बड़ा इफेक्टिवली काम करता है और हार्डवेयर पर भी बड़ा इफेक्टिवली काम करता है. और मज़ीद खूबसूरत बात जो AES के बारे में हमने देखी थी वो ये है कि इसकी डिज़ाइन सिंप्लिसिटी है. DES के साथ अगर कंपैरिजन करें तो वहाँ पे डिफरेंट राउंड्स हैं, तकरीबन 10 या 16 राउंड्स हैं. हर राउंड पर मुख्तलिफ ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं. जिस तरह की का जो है वो एक एंड और का फंक्शन अप्लाइड होता है, उसके बाद हर राउंड जो आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है वो नेक्स्ट राउंड के लिए इनपुट है. सो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है. यहाँ पे अगर आप इसकी डिज़ाइन की बात करें तो बहुत सिंपल डिज़ाइन है. और दोनों की परफॉर्मेंस की बात करें DES की और AES की, तो AES ज़्यादा सिक्योर है. रेजिस्टेंस अगेंस्ट अटैक्स की बात करें तो AES ज़्यादा रेजिस्टेंट है अगेंस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ अटैक के. ठीक है, पावरफुल होने की बात करें तो AES ज़्यादा पावरफुल है. हार्डवेयर डिपेंडेंस की बात करें, ठीक है, तो DES डिपेंडेंट है, AES नहीं है. तो यहाँ पे इसको एक और ये फीचर भी हासिल है. सो एक
इंक्रिप्शन स्कीम, एक क्रिप्टोग्राफिक स्कीम, एक सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी AES, अगर वो आपको सारे फीचर्स दे रही है, ठीक है, वो सिंपल भी है, वो इजी टू इम्प्लीमेंट भी है, वो सिक्योरर भी है, ठीक है, तो इसको जो है इन्हीं पॉइंट्स की बेस पर ज़्यादा यूज़ किया जाने लगा है। मज़ीद अगर AES के स्टेजेस की बात करें तो AES में 4 स्टेजेस हैं, परम्यूटेशन और सब्स्टिट्यूशन वगैरह भी है, लेकिन 4 एक्सप्लिसिटली क्या स्टेजेस हैं वो सब्स्टिट्यूट बाइट है, शिफ्ट रोज है, मिक्स कॉलम्स है एंड ऐड राउंड की है। सब्स्टिट्यूशन की एग्जांपल हम क्लासिकल साइफर्स में देखते रहे हैं, ठीक है, कि आप जब प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट बनाते हैं तो सब्स्टिट्यूट करते हैं। सब्स्टिट्यूट का मतलब यह है कि A वुड बी रिप्रेजेंटेड बाय एनी अदर एलिमेंट। आप मतलब कह सकते हैं कि A रिप्रेजेंट हो रहा है Z से या T से, या A रिप्रेजेंट हो रहा है डिजिट 4 से, तो इसको आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है, सो आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया। परम्यूटेशन कहते हैं, परम्यूटेशन के बारे में भी थोड़ा सा इससे पहले भी डिस्कस किया था। परम्यूटेशन कहते हैं कि मतलब आपके पास एक सेट है, ठीक है, हमने सेट्स पढ़े हैं, सेट है, उस सेट में से अगर आप किसी ऑर्डर के थ्रू एलिमेंट्स निकाल रहे हैं, ठीक है, तो आप परम्यूट कर रहे हैं, ठीक है, कोई ऑर्डर, कोई सीक्वेंस फॉलो करते हुए आप उसमें से चीज़ें निकाल रहे हैं, सो आप कहते हैं कि आप परम्यूट कर रहे हैं या आपने परम्यूटेशन परफॉर्म की है। सो DES की बात करें या AES की बात करें या मुख्तलिफ क्रिप्टोग्राफिक स्कीम्स या एल्गोरिथम्स की बात करें, सो इनमें मुख्तलिफ स्टेजेस परफॉर्म होते हैं। परम्यूटेशन भी होती है, सब्स्टिट्यूशन भी होती है, ट्रांसपोजिशन भी होती है, ठीक है। सो AES में पर्टिकुलरली परम्यूटेशन भी इन्वॉल्व है और सब्स्टिट्यूशन भी इन्वॉल्व है। तो सब्स्टिट्यूट बाइट में क्या होता है, ठीक है, ईच बाइट ऑफ ब्लॉक इज रिप्लेस बाय इट्स सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। हमने बात की पिछली स्लाइड में, हमने बात की कि इसमें 4 ब्लॉक्स हैं, 4 कॉलम्स हैं जिसमें ब्लॉक्स ऑफ डाटा जाता है, प्लेन टेक्स्ट जाता है। सो हर ब्लॉक को, हर बाइट ऑफ ब्लॉक को, प्लेन टेक्स्ट के बाइट ऑफ ब्लॉक को सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है, ठीक है। सब्स्टिट्यूट किसके साथ किया जाता है, इसी की सब्स्टिट्यूशन, मतलब ये जो ब्लॉक था, ठीक है, लेट्स से कोई भी डिजिट्स थे या कोई भी नंबर थे या कोई भी वैल्यूज थी हेक्साडेसिमल में, इसको सब्स्टिट्यूट करके लिख दिया जाता है। शिफ्ट रोज की बात करें, सो 1 बाइट सर्कुलर शिफ्ट इज परफॉर्म्ड। अगर रिकॉल करें तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि शिफ्ट रोज क्या होते हैं। शिफ्ट रोज ये था कि आपके पास अगर है 4, 5, 6, 7, तो अगर आप इसका 1 बाइट सर्कुलर शिफ्ट परफॉर्म करें, सो 4, 5, 6, 7 के बजाय आप ले आएंगे 5, 6, 7 और 4 आखिर में आ जाएगा, ठीक है। ये आपने 1 बाइट सर्कुलर शिफ्ट परफॉर्म किया। अगर 2 बाइट सर्कुलर शिफ्ट की बात करें, तो अगर आपके पास है 4, 5, 6, 7, इस पर अगर आप 2 बाइट सर्कुलर शिफ्ट परफॉर्म करते हैं, सो 4 और 5 आखिर में चले जाएंगे, आपके पास आ जाएगा 6, 7, 4, 5। ये 2 बाइट सर्कुलर शिफ्ट था। इसी तरह 3 बाइट सर्कुलर शिफ्ट भी होता है। सो AES के दूसरे राउंड में हमारे पास एक टेबल था या हमारे पास एक मैट्रिक्स थी 4x4 की, ठीक है, उसमें 4 रोज थी और उसमें मुख्तलिफ कॉलम्स थे। पहली रो पर कोई सर्कुलर शिफ्ट परफॉर्म नहीं होता, हमने देखा था। फर्स्ट सेकंड रो पर 1 बाइट सर्कुलर शिफ्ट परफॉर्म होता है, थर्ड रो पर 2 बाइट सर्कुलर शिफ्ट परफॉर्म होता है और फोर्थ रो पर 3 बाइट सर्कुलर शिफ्ट परफॉर्म होता है। ये AES का दूसरा स्टेज था। तीसरे स्टेज में हम क्या करते हैं, मिक्स कॉलम्स करते हैं, ठीक है। मिक्स कॉलम का मतलब ये है कि ईच बाइट ऑफ अ कॉलम इज मैप्ड इनटू अ न्यू वैल्यू, ठीक है। शिफ्ट रोज करने के बाद आपके कॉलम में कुछ वैल्यू आई हैं, सो आपने इनको मिक्स कर दिया है किसी दूसरी वैल्यूज के साथ, शफलिंग कर दी है, आपने मिक्स कर दिया है। और लास्ट स्टेज क्या था, ऐड राउंड की, ठीक है। डेफिनेटली जिस तरह DES में हमारे पास की थी, AES में भी हमारे पास की है। तो 4th स्टेज में हम इसको की के साथ एंड और ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। दी एंड और ऑपरेशन, XOR और XOR ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड विद दी सब की। सब की से क्या मुराद है, आपको याद होना चाहिए। सब की से मुराद यह है कि आपकी एक मेन की है, ठीक है। तो मेन की से आप सब कीज डिराइव करते हैं और उस मेन की से पोर्शंस आप लेकर हर राउंड में पोर्शन ऑफ द मेन की विच इज कॉल्ड अ सब की, वो आप हर राउंड में प्रोवाइड कर रहे हैं। सो ये थे AES के स्टेजेस। AES के ये 4
स्टेजेस हैं और ये 4 स्टेजेस जब अप्लाई होते हैं, ठीक है, तकरीबन इसमें 10 राउंड्स हैं। 9 राउंड्स तक पहले चारों ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, जबकि 10वें राउंड में तीसरा स्टेज परफॉर्म नहीं होता, मिक्स कॉलम परफॉर्म नहीं होता, और आपने जो ब्लॉक ऑफ प्लेन टेक्स्ट दिया होता है एंड पे वो साइफर टेक्स्ट के तौर पर रिवील होता है। सो ये तो थी प्रीवियस लेक्चर की डिटेल्स। आइए आज के लेक्चर की बात करते हैं। आज हम इंशाल्लाह बात करेंगे स्ट्रीम साइफर्स के बारे में। स्ट्रीम साइफर्स होते क्या हैं, इनके फीचर्स क्या हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। ब्लॉक साइफर्स तो हम अब तक देखते आए हैं, DES एग्जाम्पल है ब्लॉक साइफर की, AES एग्जाम्पल है ब्लॉक साइफर की। इसके अलावा DES और AES ब्लॉक साइफर्स के अलावा स्ट्रीम साइफर्स क्या होते हैं इनको हम देखेंगे, और ये एग्जाम्पल्स हैं स्ट्रीम साइफर्स की RC4, RC5, ब्लोफिश, ट्रिपल DES। इंशाल्लाह आज के लेक्चर में इनको भी हम देखेंगे। आज के लेक्चर के ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर यू वुड बी एबल टू प्रेजेंट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रिंसिपल्स फॉर स्ट्रीम एंड ब्लॉक साइफर्स। ब्लॉक साइफर्स के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, स्ट्रीम साइफर्स के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, आप इसको ना सिर्फ समझ सकेंगे बल्कि आप इनको डिफ्रेंशिएट भी कर सकेंगे। हम ज़्यादा एम्फेसाइज करेंगे स्ट्रीम साइफर्स पर। You would be able to use and understand the different technique used for stream ciphers. RC4, RC5 से कितना डिफरेंट है, ब्लोफिश और ट्रिपल DES कितने एनहेंस्ड हैं, कितने अच्छे हैं, ये भी हम इंशाल्लाह आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे और आप इन सब का डिफरेंस समझ जाएंगे। सो लेट्स बिगिन विद दी न्यू कंटेंट्स। सो ब्लॉक साइफर की कैरेक्टरिस्टिक्स पहले हम दोबारा देख लेते हैं समराइज करते हुए, ताकि आप इन कैरेक्टरिस्टिक्स को, ब्लॉक साइफर के कैरेक्टरिस्टिक्स को आप स्ट्रीम साइफर के साथ कंपेयर कर लें। रिकॉल करते हैं कि ब्लॉक साइफर और स्ट्रीम साइफर में डिफरेंस क्या है। आई होप आपको रिमेंबर होगा, आप जानते होंगे कि ब्लॉक साइफर्स और स्ट्रीम साइफर में डिफरेंस क्या है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि क्या डिफरेंस है? जी हाँ, डिफरेंस यही है कि ब्लॉक साइफर्स में आप ब्लॉक ऑफ डाटा देते हैं एज अ प्लेन टेक्स्ट और आपके पास ब्लॉक ऑफ साइफर टेक्स्ट रिसीव होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने 32 बिट ऑफ ब्लॉक ऑफ डाटा दे दिया, या 64 बिट ब्लॉक ऑफ डाटा दे दिया, या 128। सो आपने जंक ऑफ डाटा, इकट्ठा डाटा जो है वो आपने दे दिया। इसको हम कहते हैं ब्लॉक साइफर्स। स्ट्रीम साइफर्स क्या थे? यहाँ पे हमने बात की थी कि जब आप प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट हासिल करते हैं, लेकिन ये कन्वर्जन या प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट में एक्सचेंज होने का प्रोसेस, ये इंक्रिप्शन जब बिट बाय बिट हो, एलिमेंट बाय एलिमेंट हो, ठीक है, या बाइट बाय बाइट हो, ठीक है, तो हम कहते हैं कि ये स्ट्रीम साइफर्स है। सो मजीद कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं ब्लॉक साइफर्स की और स्ट्रीम साइफर्स की। सो मॉडर्न ब्लॉक साइफर्स जो हैं उसमें वेरिएबल की लेंथ है, वेरिएबल ब्लॉक साइज है और वेरिएबल राउंड्स हैं उसमें। यस, DES और AES को रिकॉल करें। DES में हमारे पास 56 बिट की थी, AES में हमारे पास 128, 192, 256 बिट्स की भी हो सकती है। तो हमारे पास वेरिएबल लेंथ है। सो ब्लॉक साइज के लिए कोई फिक्स साइज की नहीं है, छोटा बड़ा की का साइज आप रख सकते हैं। इसी तरह ब्लॉक का साइज भी है, कहीं पे आप इनपुट 64 बिट ऑफ डाटा दे रहे हैं प्लेन टेक्स्ट, कहीं पे आप जो है वो 128 बिट ऑफ प्लेन टेक्स्ट दे रहे हैं, ये भी है। नंबर ऑफ राउंड्स भी डिफरेंट है। DES में तकरीबन 16 राउंड्स हैं, AES में 10 राउंड्स हैं। सो नंबर ऑफ राउंड भी डिफरेंट है। इसमें ऑपरेशन मिक्स्ड हैं, कहीं पे सब्स्टिट्यूशन है, कहीं पे ट्रांसपोजिशन है, कहीं पे परम्यूटेशन है, ठीक है, कहीं पे रोटेशन है। सो ये सारी चीज़ें जो है वो इसमें शामिल है ब्लॉक साइफर्स में। की डिपेंडेंट S बॉक्सेस, हर राउंड जो है वो की डिपेंडेंट है। ब्लॉक साइफर्स में मुख्तलिफ राउंड्स हैं और हर राउंड की के बगैर काम नहीं कर सकता। सो आप हर राउंड को की देंगे तभी वो अपना ऑपरेशन परफॉर्म करेगा और आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, जो कि अगले राउंड के लिए इनपुट के तौर पर काम करेगी। इसके अलावा मोर कॉम्प्लेक्स की स्केजुलिंग है। अब जाहिर है हर राउंड की पर डिपेंडेंट है, तो की कॉम्प्लेक्सिटी की ऐसे तरीके से डिराइव होनी चाहिए या की ऐसे तरीके से डिजाइन होनी चाहिए कि की कहीं पे ब्रेक ना हो जाए। सो की का डिजाइन इटसेल्फ एक कॉम्प्लेक्स है। एंड ऑपरेशन ऑफ फुल डाटा इन ईच राउंड, हर राउंड में
ढेर सारे ऑपरेशंस या एक सेट ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहा है, जिस तरह हमने डीएस में देखा कि आपके पास लेफ्ट हाफ से इनपुट आ रही है और फिर सब की है और फिर राइट हाफ, इनका एंड और ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है और ये दोनों मिलकर परम्यूटेशन परफॉर्म कर रहे हैं और उसके बाद एक आउटपुट प्रोड्यूस हो रही है। एंड वेरिइंग नॉन लीनियर फंक्शंस, मुख्तलिफ फंक्शंस नॉन लीनियर फंक्शंस अप्लाई होते हैं ब्लॉक साइफर्स में और उसके बाद जो है वो आपका प्लेन टेक्स्ट साइफर टेक्स्ट में कंपेयर होता है। सो मतलब इस पर्टिकुलर स्लाइड में हमने जेनेरिक फीचर्स देखे हैं ब्लॉक साइफर्स के। सो क्या है, वेरिएट कर रहा है साइज की साइज के हिसाब से, इनपुट प्लेन टेक्स्ट के हिसाब से, नंबर ऑफ राउंड्स के लिहाज से, फिर हर राउंड पर मुख्तलिफ ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं, फिर हर राउंड जो है वो की पर डिपेंडेंट है। सो ये सारे इसके फीचर्स हैं। हम ये नहीं कह रहे कि ये इसकी लिमिटेशंस हैं या इसके ये नुकसानात हैं, लेकिन हम ये बात कर रहे हैं कि ब्लॉक साइफर्स वो इस तरीके से काम करते हैं। जी, स्ट्रीम साइफर्स की बात करते हैं। स्ट्रीम साइफर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? यहाँ पे द स्ट्रीम साइफर्स दे प्रोसेस द मैसेज या द प्लेन टेक्स्ट बिट बाय बिट। ठीक है, यस, दिस इज द बेसिक फीचर ऑफ अ स्ट्रीम साइफर एंड वी नो दैट कि जो इंक्रिप्शन का फिनोमेना है वो बिट बाय बिट या एलिमेंट बाय एलिमेंट या बाइट बाय बाइट होता है। टिपिकली हैव अ सूडो रैंडम स्ट्रीम की। अच्छा, रैंडम कीज क्या होती हैं या सूडो रैंडम कीज क्या होती हैं या रैंडमाइजेशन या सूडो रैंडमाइजेशन होती क्या है? इंशाल्लाह दिस इज गोइंग टू बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट लेक्चर, बट और उसके बाद जो लेक्चर आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे। टाइम बीइंग आप ये देखें कि स्ट्रीम साइफर में जो की है ये रैंडमाइज्ड है। ठीक है, ये स्ट्रीम की है और ये रैंडमाइज्ड है। इसके अलावा कंबाइंड एंड और जोर विद प्लेन टेक्स्ट बिट बाय बिट। ठीक है, वहां पे पूरे के पूरे ब्लॉक साइफर्स में पूरे के पूरे ब्लॉक ऑफ डाटा पर एंड और ऑपरेशन परफॉर्म होता है। यहां पे स्ट्रीम साइफर्स में बिट बाय बिट पर एंड और ऑपरेशन परफॉर्म होता है। एंड रैंडमनेस ऑफ स्ट्रीम की कंप्लीटली डिस्ट्रॉयज एंड स्टैटिस्टिकली प्रॉपर्टीज इन द मैसेज। हम कह रहे हैं कि स्ट्रीम की होगी स्ट्रीम साइफर्स में जो कि रैंडमाइज है। अब स्ट्रीम साइफर्स की सारी ब्यूटी, सारा कमाल इस चीज पर है कि ये स्ट्रीम की रैंडमाइज्ड है। और जब स्ट्रीम की आप रैंडमाइज यूज कर रहे हैं, स्ट्रीम की जब आप रैंडमाइज यूज कर रहे हैं, सो इसकी वजह से आपके स्ट्रीम साइफर्स ये बहुत ज्यादा सिक्योर हो जाते हैं और अनब्रेकेबल हो जाते हैं। बहुत ज्यादा सिक्योर और अनब्रेकेबल हो जाते हैं। और क्रिप्टा एनालिस्ट के लिए स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना मुश्किल हो जाता है। जिस तरह हमने लैंग्वेज एनालिसिस अटैक में हमने देखा था कि आप एनालाइज कर लेते हैं कि नंबर ऑफ एज कितनी दफ़ा यूज हुए हैं, नंबर ऑफ टी कितनी दफ़ा यूज हुआ है, या वर्ड दी कितनी दफ़ा। सो आप स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर लेते थे। यहां पे भी वही चीज़ है, लेकिन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस बिल्कुल आप नहीं कर सकते, क्योंकि ए जितनी दफ़ा आया होगा उतनी दफ़ा जी भी आया होगा। ठीक है, ई जितनी दफ़ा आया होगा उतनी जगह एक और अल्फ़ाबेट जो कि बहुत कम नॉर्मल लैंग्वेज में यूज़ होता है वो भी उतनी दफ़ा ही आया होगा। सो आप की जो स्ट्रीम की है वो स्ट्रीम साइफर्स की ब्यूटी है और उसको बहुत सिक्योर इन द सेंस बनाती है कि क्रिप्टा एनालिस्ट इसको एनालाइज नहीं कर सकता एंड इट बिकम्स सिक्योर अगेंस्ट ऑल टाइप्स ऑफ और मोस्ट ऑफ द अटैक्स। अगर इसको आप मैथमेटिकली लिखना चाहें, सो CFI मतलब आप साइफर टेक्स्ट आपको कैसे हासिल होता है, जबकि आप मैसेज को स्ट्रीम की के साथ एंड और ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। C हमारा साइफर टेक्स्ट है, M हमारे पास मैसेज है, एंड और X और ऑपरेशन आप परफॉर्म कर रहे हैं किसके साथ, स्ट्रीम की। सो जब आप मैसेज की का बिट बाय बिट स्ट्रीम की के बिट बाय बिट के साथ एंड और ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो आपके पास साइफर टेक्स्ट हासिल होता है। ठीक है, और मजे की बात यह है कि नेवर रीयूज स्ट्रीम की। स्ट्रीम की या जो आपकी की है ये दोबारा यूज नहीं होती, मतलब एक दफा की से जो इनक्रिप्शन हो गई वो की दोबारा यूज नहीं होती। ये एक बहुत खूबसूरत प्रॉपर्टी है साइफर टेक्स्ट की। रैंडमाइज स्ट्रीम की
या नेवर यूज ऑफ स्ट्रीम की अगर मैं एग्जांपल दूं तो वो ऐसे होगा कि एक ताला है, एक ऐसा ताला जो हर दफा एक नई चाबी से खुलता है, एक ऐसा ताला जो कि हर दफा नई चाबी से खुलता है, ठीक है। सो आप इमेजिन करें, और वो नई चाबी जो है वो सिर्फ ऑनर के पास है, या नई चाबियां जो है वो सिर्फ ऑनर के पास हैं या जो ऑथोराइज्ड यूजर्स हैं उनके पास हैं। सो अगर एक ऐसा ताला जो हर दफा एक नई किस्म की चाबी से यूज खुलता है, और जो चाबी आपने एक दफा यूज की है, ठीक है, वो उसमें दोबारा यूज भी नहीं हो सकती, ठीक है, तो आप फिर अंदाजा लगाएं कि ये ताला कितना स्ट्रांग होगा। और अगर एक दफा इस्तेमाल शुदा चाबी आप पब्लिक भी कर दें, किसी को आप दे भी दें, तब भी वो उसको यूज करते हुए दोबारा ताला नहीं खोल सकता, क्योंकि उस ताले की प्रॉपर्टी है कि द की विल नॉट बी यूज्ड अगेन। सो बिल्कुल यहां पर भी इसी तरह है कि आपके स्ट्रीम की और मैसेज का बिट बाय बिट एंड और ऑपरेशन परफॉर्म होता है, और ये स्ट्रीम की दोबारा यूज नहीं होती। हर दफा रैंडमाइज की, हर दफा एक नई स्ट्रीम की आती है जो कि आपके स्ट्रीम साइफर्स को बहुत ज्यादा स्ट्रांग भी बना देती है, और आपके स्ट्रीम साइफर्स जो है वो सिक्योरर भी हो जाते हैं। अगर स्ट्रीम की दोबारा यूज होने लगे, ठीक है, इफ द की दैट हैज बीन यूज्ड वंस इज रीयूज्ड, फिर क्या होगा? सो इसका मतलब ये होगा कि जो क्रिप्टा एनालिस्ट है वो एनालाइज कर लेगा और वो साइफर टेक्स्ट से प्लेन मैसेज हासिल करने में कामयाब हो जाएगा। सो इसकी ब्यूटी यही है कि हर दफा आप स्ट्रीम की को एक नई स्ट्रीम की यूज करें, और एग्जिस्टिंग की को या एक दफा यूज होने वाली की को आप दोबारा यूज ना करें। रैंडमाइज नंबर्स क्या होते हैं? रैंडमाइज नंबर्स की एक दफा फिर एक आसान एग्जांपल से आपको बता देता हूं। आप मोबाइल कॉलिंग कार्ड्स यूज करते हैं, ठीक है, आप टॉपअप करते हैं, आपके मुख्तलिफ 100 रुपए का आपने मोबाइल का कार्ड लिया, ठीक है, अपने किसी भी नेटवर्क का। सो यू सी दैट every time you scratch the card there is a new number, the same number is not repeated. So these numbers 16 digit codes जो भी है, they are randomized, they are never used. That number which has been used once in the scratch card will no longer be used, will never be used again. So you can think of how many cards there could be in the whole country, and once a 16 digit code has been used in a scratch card, it will no longer be used again. So ये randomization है, ये random numbers हैं, ठीक है। So बिल्कुल इसी तरह आपके स्ट्रीम साइफर्स में भी जो की एक दफा यूज हो चुकी है वो दोबारा यूज नहीं होगी। अच्छा जी, मजीद स्ट्रीम साइफर्स की प्रॉपर्टीज की बात करें, सो सम ऑफ द डिजाइन कंसिडरेशंस आर लॉन्ग पीरियड विद नो रिपीटेशंस। या वी जस्ट डिस्कस दैट द की व्हिच इज वंस यूज्ड विल नो लॉन्गर बी यूज्ड, स्टैटिस्टिकली रैंडम। So if you do analysis, if you do some statistical analysis on the ciphertext in order to launch a cryptanalysis attack, so you will not be able to, or the attacker will not be able to obtain the plain text because it is statistically random. As I have mentioned that in the plain text, in the plain English language, the word E or T is used mostly. The diagram TH or the trigram THE, the are used most frequently. But if you apply the stream cipher on a plain text, so you will see that the properties will be statistically random. The number of times the word T has been used will be equivalent to the number of times the word Z has been used. So statistically random हो जाता है और आपका अटैकर इसको कभी भी जज नहीं कर पाता। डिपेंड्स ऑन लार्ज एनफ की, या वी आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रीम की, द रैंडम की। सो द होल स्ट्रीम, द होल साइफर, द होल stream cipher is dependent on that particular key. So the beauty lies in the key itself. So as long as key is long, key is randomized, and key is never used again, you can have a beautiful stream cipher. It is large, linearly complex, and use of highly non-linear Boolean functions. Some other properties have been discussed with the stream ciphers over here.
Okay, we know that message is processed bit by bit or byte by byte as a stream, and a key stream is used which is generated using a pseudo-random number generator. So who actually generate the key? There is an algorithm which is called pseudo-random number generator. So which is an algorithm which generates this particular key. बिल्कुल इसी तरह जैसे आपके मोबाइल स्क्रैच कार्ड्स पर रैंडम नंबर्स जनरेट होते हैं, और वो रैंडम नंबर्स, वो 16 डिजिट रैंडम नंबर कौन जनरेट करता है? वो एक एल्गोरिदम है, वो एक सूडो रैंडम नंबर जनरेटर है जो कि वो रैंडम नंबर जनरेट कर रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल यहां पर भी वही फिनोमेना चलता है। एंड दिस रैंडमनेस ऑफ की स्ट्रीम completely destroys statistical properties of the message. Yeah, and so you, as I have previously mentioned, the bit of the message, the ith bit of the message, m of I, when it is and odd or it is XORed, and or कहें या XOR कहें, XOR कहें, ठीक है, with the ith bit of key stream, so you get a cipher I, ठीक है। so मतलब cipher bit या bit of cipher text is received when the bit of the plain message is and odd or is XORed with the bit of key stream. So then you get the cipher text. Okay, stream ciphers में basic concept जो है वो वन टाइम पैडिंग से लिया गया है, ठीक है। वन टाइम पैड हमने जैसा बात की थी कि दे आर अनब्रेकेबल, बेसिक आइडिया वहाँ से लिया गया है। और यहाँ पे मतलब आप अगर देखें, सो दी bit of cipher text is retrieved from the message and from the key. So आप इसको P से plain text कहें या M से message कहें, so दोनों तरीकों से इसको represent किया जा सकता है। There is difference between random and pseudo random key stream. ये डिफरेंस क्या है रैंडम और सूडो रैंडम का, इंशाल्लाह ये भी हम अगले लेक्चर में देखेंगे। टाइम बिंग आप इसको सिर्फ ये जहन में रखें कि रैंडमाइजेशन यहाँ पे अप्लाई होती है। और अगर ओवरऑल स्ट्रीम साइफर्स की बात करें कि इनका बेसिक आइडिया क्या है या बेसिक फंक्शनैलिटी इनकी क्या है, सो जनरेट अ की स्ट्रीम फ्रॉम अ की एंड कंबाइंड या परफॉर्म द एंड और ऑपरेशन और एक्स और ऑपरेशन और XOR ऑपरेशन द की स्ट्रीम विद द प्लेन टेक्स्ट। टू सम अप कहानी ये है, सारे स्ट्रीम साइफर्स किस चीज पर काम करते हैं कि प्लेन टेक्स्ट की एक बिट ली, ठीक है, प्लेन टेक्स्ट की एक बिट ली और यहां पे आपके पास रैंडम की आ रही है, उस रैंडम की स्ट्रीम में से एक बिट ली, इन दोनों पर एंड और ऑपरेशन परफॉर्म किया और आपके पास साइफर टेक्स्ट की एक बिट आ गई। इसी तरह प्लेन टेक्स्ट की दूसरी बिट ली, की स्ट्रीम में से दूसरी की स्ट्रीम में से दूसरी बिट ली, इन दोनों पर एंड और ऑपरेशन परफॉर्म किया और आपके पास एक और सेकंड बिट ऑफ साइफर टेक्स्ट आ गया। इसी तरह प्लेन टेक्स्ट में से तीसरी बिट ली, की स्ट्रीम में से एक और बिट ली, इन दोनों पर एंड और ऑपरेशन परफॉर्म किया और आपके पास साइफर टेक्स्ट की तीसरी बिट आ गई एंड यू कीप गोइंग ऑन। सो ये स्ट्रीम साइफर्स की बेसिक फंक्शनैलिटी है। स्ट्रीम साइफर्स की मुख्तलिफ एग्जाम्पल हो सकती हैं। द मोस्ट पॉपुलर स्ट्रीम साइफर इज RC4। RC4 इज द मोस्ट कॉमन। अभी तक हम जनरल एग्जाम्पल्स, जेनेरिक बात कर रहे थे। स्ट्रीम साइफर की जो एक्यूरेट एग्जाम्पल है या जो एक्चुअल एग्जाम्पल है वो है RC4। RC4 क्या है, कैसे काम करता है? लेट अस हैव अ लुक ऑन द RC4 in our next slide. So the key stream appears to be random. Number of zeros and ones are approximately equal. All byte values approximately equal. ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर zeros और ones की बात करें या number of A's जितनी दफ़ा है, number of B's भी उतनी दफ़ा है, number of T's भी उतनी जगह है, number of Z भी उतनी दफ़ा है। सो स्टैटिस्टिकली ये सारा एक जैसा है। तो आप उस पर लैंग्वेज एनालिसिस नहीं कर सकते और लैंग्वेज एनालिसिस ना करने की वजह से आप का स्ट्रीम साइफर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। मज़ीद प्रॉपर्टी ये है कि स्ट्रॉन्गर है, सिक्योर है और इसके अलावा फास्टर और सिंपलर भी है। ब्लॉक साइफर्स की अगर बात करें तो ब्लॉक साइफर्स DES और AES आप देख सकते हैं कितने जो है वो कॉम्प्लेक्स थे, इन द सेंस कि उसमें मुख्तलिफ राउंड्स अप्लाई हो रहे हैं, हर राउंड पर मुख्तलिफ सेट ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं, हर राउंड पर मेन की में से सब की आ रही है।
सो दे वर वेरी कॉम्प्लेक्स। जबकि यहां पर आपने देखा कितना सिंपल है, प्लेन टेक्स्ट में से एक बिट ली, की स्ट्रीम में से एक बिट ली, इन दोनों पर आपने एंड और ऑपरेशन परफॉर्म किया एंड यू गेट द फर्स्ट बिट ऑफ द साइफर टेक्स्ट। यू कीप गोइंग ऑन और इसमें आपका सारा प्लेन टेक्स्ट साइफर टेक्स्ट में कंप्लीट हो जाता है जी। हियर इज अनदर एग्जांपल, एज यू कैन सी दैट एन्क्रिप्शन में क्या होता है, मतलब अगर आप अपने ये लेफ्ट हाफ पर देखें, सो प्लेन टेक्स्ट आपने दिया, मैसेज दिया, की थी, ठीक है, ये की जो है वो रैंडम नंबर, सूडो रैंडम नंबर ने जनरेट की, ठीक है, एंड द प्लेन टेक्स्ट, bit of plain text and bit of stream key, when they were XORed, when they were performed the AND or operation, so it gave you the bit of ciphertext और the byte of ciphertext। so ये आपकी encryption हो गई। और बिल्कुल अगर आप इस तरह decryption करना चाहते हैं तो decryption के लिए आपने ciphertext की एक बिट दी, ठीक है, उसके बाद सूडो रैंडम नंबर की या की स्ट्रीम में से आपने एक और की दी और उससे आपका एक बिट ऑफ प्लेन टेक्स्ट रिसीव होता है। सो ये इसका जेनेरिक बिहेवियर है जी। RC4 की बात करते हैं। RC4 द मोस्ट कॉमनली यूज्ड और वन ऑफ द फैंटास्टिक स्ट्रीम साइफर एग्जांपल्स, दिस इज RC4। RC4 की थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करें, सो RC4 जो है वो RSA प्रोप्राइटरी है। सो प्रोप्राइटरी साइफर ओन्ड बाय RSA। RSA कौन था, ठीक है, रॉन राइवेस्ट और ये तीन क्रिप्टोग्राफर थे जिन्होंने पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी बनाई थी। इंशाल्लाह हम अपने आने वाले लेक्चर्स में RSA को भी डिटेल से देखेंगे, ठीक है, लेकिन यहां पर आप इसकी ऑनरशिप की बात करें तो जिन्होंने RSA एल्गोरिदम बनाया था, ठीक है, उन्होंने ही ये RC4 भी बनाया है। यहां पे की साइज की बात करें RC4 में, सो इसका साइज 1 से 256 बाइट तक वेरी करता है एंड बाइट ओरिएंटेड स्ट्रीम साइफर है। मतलब हमने अभी बात की कि आपके स्ट्रीम साइफर्स या बिट बाय बिट करते हैं या बाइट बाय बाइट करते हैं, सो RC4 बाइट बाय बाइट करता है। कहां पर ये यूज हो रहा है, ये बड़ा फंटास्टिकली यूज हो रहा है आपकी डेली लाइफ में, आपके वेब में यूज हो रहा है, आपके वायरलेस में यूज हो रहा है। आपके घरों में जितने भी वायरलेस एक्सेस पॉइंट लगे हुए हैं इसमें WEP प्रोटोकॉल चल रहा है। WEP प्रोटोकॉल RC4 को यूज कर रहा है। सो इसका मतलब यह है कि आप अगर अपने स्मार्टफोन के साथ किसी वाईफाई डिवाइस के साथ कनेक्टेड हैं, सो थैंक्स टू दिस RC4 विच इज मेकिंग योर कम्युनिकेशन over a wireless channel very much secure. And key forms a random permutation of all bit values, uses that permutation to scramble input information processed a byte at a time. RC4 में क्या हो रहा है, रैंडम परम्यूटेशन हो रही है हर बाइट की 8 बिट्स पर। वी नो दैट एक बाइट में 8 बिट्स हैं, सो हर बिट पर रैंडम परम्यूटेशन चल रही है, ठीक है। और दूसरा, ये रैंडम परम्यूटेशन इनपुट को स्क्रैम्बल कर देती है और आपका उसके अकॉर्डिंगली जो है वो साइफर टेक्स्ट रिसीव होता है। रिमेन्ड ट्रेड सीक्रेट टिल 1994। इसका क्या मतलब है, ट्रेड सीक्रेट्स ये होते हैं जो सिर्फ कंपनी अपने पर्पस के लिए यूज करती है। फॉर एग्जांपल कोका कोला का फॉर्मूला ये ट्रेड सीक्रेट है, ठीक है। कोका कोला का फॉर्मूला कहते हैं कि दुनिया में सिर्फ 4 लोगों को पता है, ठीक है। सो इसी तरह RC4 1994 तक सिर्फ ट्रेड सीक्रेट था, सिर्फ RSA प्रोप्राइटी जो लोग थे या जो ऑर्गेनाइजेशन थी सिर्फ उनको पता था। लेटर ऑन इट गॉट पब्लिसाइज या स्टैंडर्डाइज हो गया और इसको फिर वाइडली यूज किया जाने लगा। RC4 में 3 स्टेजेस हैं। RC4 has got 3 stages. Number 1, it initialize state vector S. Number 2, it permute S. Again permutation क्या है, रिकॉल करें, जिसमें हमने बात की थी कि आप किसी सीक्वेंस से, किसी ऑर्डर से, किसी एक सेट से कुछ वैल्यूज लेते हैं। एंड जनरेट की स्ट्रीम। सो की जनरेट करना ये भी एक इसका RC4 का स्टेज है, परफॉर्म है। सो बेसिकली देयर आर 3 stages or 3 steps of RC4. So let us talk about RC4 working, and the first stage is initializing S or initialize S.
So what we do here is that there is a pseudocode that is for I is equal to 0 to 255, S of I is equal to I, and T of I is equal to K, and that is I mod of the key length, where K and T are vectors representing the key and the cascaded key respectively. ठीक है, so K जो है वो की को रिप्रेजेंट कर रहा है और T कैस्केडेड की को रिप्रेजेंट कर रहा है. सो आप ये ऑपरेशन परफॉर्म करके S को इनिशियलाइज कर रहे हैं, स्ट्रीम को इनिशियलाइज कर रहे हैं. दूसरे केस में आप परम्यूट S कर रहे हैं. उसमें आपने क्या किया, आपने ये कोडिंग के हवाले से आप देख सकते हैं कि एक बड़ा सिंपल सा कोड है. J इज इक्वल टू 0, I इज इक्वल टू 0 टू 255, J इज इक्वल टू थर्ड लाइन ऑफ कोड है J प्लस S ऑफ I प्लस T ऑफ I एंड mod of 256, swap S of I with S of J. ठीक है, सो S of I को आपने S of J के साथ परम्यूट कर दिया. सो आपने परम्यूटेशन यहां पे किस तरीके से हुई है, स्वैपिंग से हुई है. सो आपने S को परम्यूट किया. पहले आपने S को इनिशियलाइज किया, ये बताया कि S क्या है, फिर आपने S को स्वैप किया, ठीक है, और या परम्यूट किया, और तीसरे स्टेज में आप की स्ट्रीम जनरेट करने हैं. की स्ट्रीम कैसे आपने जनरेट की, आप देख सकते हैं कि फॉर I इज इक्वल टू J इज इक्वल टू 0, आपने इनको I और J की वैल्यूज को 0 किया, और ईच मैसेज बाइट M ऑफ I, ठीक है, हमने कहा था बाइट बाय बाइट होगा या बिट बाय बिट होगा, लेकिन RC4 बाइट बाय बाइट कर रहा है. सो आपने I को इनिशियली 0 किया, फिर आप कह रहे हैं I प्लस 1 mod ऑफ 256, फिर आप J के बारे में कह रहे हैं कि J इज इक्वल टू J प्लस S ऑफ I mod ऑफ 256, फिर आपने पिछला स्टेप जो था परम्यूट करना, S ऑफ I को आपने S ऑफ J के साथ परम्यूट किया, फिर आपने T के साथ इसको S ऑफ I और S ऑफ J और mod 256 को आपने इक्वलाइज किया, और एट द एंड यू रिसीव अ बिट ऑफ साइफर टेक्स्ट विच इज एक्चुअली द एंड और ऑपरेशन ऑफ द एक्चुअल मैसेज एंड द S ऑफ T. ठीक है, सो जो की स्ट्रीम आई है, जो रैंडमाइज की स्ट्रीम आई है, ठीक है, उसकी एक बिट के साथ उसकी एक बिट ली और मैसेज की एक बिट ली, इन दोनों पर एंड ऑपरेशन आपने परफॉर्म किया और आपके पास साइफर टेक्स्ट की वो बाइट आ गई. कहने का मतलब यह है कि सारा काम है रैंडमाइज की जनरेट करने का. सो रैंडमाइज की जनरेट करने के लिए पहले आपने S को इनिशियलाइज किया, स्ट्रीम को इनिशियलाइज किया, फिर आपने S को जो है वो परम्यूट किया, और उसके बाद जनरेट करते हुए आपने साइफर टेक्स्ट इन 3 स्टेजेस के जरिए आपने हासिल किया. सो RC4 के ये 3 काम हैं. आप देख सकते हैं कितना सिंपल है ये. ठीक है, अगर आप इसको कोड भी करना चाहें, एक्चुअल किसी लैंग्वेज में कोड भी करना चाहें, सो हाउ सिंपल इट कुड बी, बिकॉज दिस इज द सूडो कोड. एंड इसकी सिंपलिसिटी की बात करें, वेरी मच सिंपल, और इसकी सिक्योरिटी की बात करें, सो फैंटास्टिकली एंड वेरी मच सिक्योर. जी, सिक्योरिटी की बात करते हैं. की शुड नॉट बी रीयूज्ड. सारी ब्यूटी, सारी डिपेंडेंस है RC4 की कि आपकी जो की स्ट्रीम है, जो आपकी जो की है, एक दफा अगर यूज हो गई, इसको आप दोबारा यूज ना करें. आज की तारीख तक नो प्रैक्टिकल अटैक्स हैव बीन रिपोर्टेड इन RC4. RC4 तक अभी तक RC4 को किसी ने ब्रेक नहीं किया. Attack against WEP using RC4 is reported, but it is due to key handling rather than RC4 itself. ठीक है, आपके वायरलेस एक्सेस पॉइंट में जो आपके घर में वायरलेस रूटर्स लगे हुए हैं, उनमें जो WEP प्रोटोकॉल यूज हो रहा है, वहां पे कुछ अटैक रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन वो मसला RC4 में नहीं था, वो मसला जो की WEP प्रोटोकॉल यूज कर रहा है उसमें था. सो मतलब कहने का ये है कि RC4 इज अ फैंटास्टिकली सिक्योर stream cipher and no attack has been reported till date. जी, बात करते हैं ट्रिपल DES की. ट्रिपल DES अगेन हमारे पास एक ब्लॉक साइफर है. DES की लिमिटेशन हमने देखी कि 1997 में या 98 में आपका DES ब्रेकडाउन हो गया. उसको एक इदारे ने एक मशीन खरीदी और 2 या 3 दिन के अंदर अंदर जब मुसलसल कंप्यूटेशन उस पर परफॉर्म की, उस पर जब ब्रूट फोर्स अटैक किया, सो आपका DES ब्रेक हो गया.
ठीक है। उसके बाद जो है वो उसके बाद आपका AES आया। सो DES को एनहांस करने के लिए एक और स्कीम या फर्दर एनहांसमेंट आई, दैट वाज ट्रिपल DES। ट्रिपल DES क्या था? ऑब्वियसली DES के ब्रेक होने के बाद एक रिप्लेसमेंट की जरूरत थी, और थ्योरेटिकल अटैक्स दैट कैन ब्रेक इट। DES को थ्योरेटिकल अटैक्स ने ब्रेक किया था, मतलब एक्चुअल अटैकर्स ने DES को ब्रेक नहीं किया था, ठीक है। लेकिन जब उस पर आप ये कहेंगे, जब उस पर ब्रूट फोर्स अटैक अप्लाई किया गया ये देखने के लिए कि क्या ये सिक्योर है या नहीं है, ठीक है, सो वहां पर वो ब्रेक हो गया था। सो इसलिए एक जरूरत महसूस हुई कि इससे DES को एनहांस किया जाए। एंड डेमोन्स्ट्रेटेड एग्जॉस्टिव की सर्च अटैक्स, DES पर अटैक लॉन्च हो गए थे। AES जो है वो एक अल्टरनेट के तौर पर बाद में आया, लेकिन AES के आने से पहले DES का अल्टरनेट ट्रिपल DES के नाम से आया, जो कि मल्टीपल एन्क्रिप्शन ऑन DES को यूज करता है। जैसा कि नाम से जाहिर है, तो DES अगर पूरी की पूरी एक एन्क्रिप्शन थी, तो वो उसको पूरे के पूरे को दोबारा एन्क्रिप्ट किया और फिर जो है वो सहबारा तीसरी दफा भी एन्क्रिप्ट किया। सो ट्रिपल DES जो है वो यूज हुआ। सो DES के ब्रेक होने के बाद और AES के आने से पहले ट्रिपल DES यूज किया जाने लगा, जो कि ब्लॉक साइफर है। ट्रिपल DES 2 कीज यूज करता है, 3 एन्क्रिप्शन यूज करता है, 2 कीज यूज करता है और 3 मुख्तलिफ कीज यूज करता है। स्ट्रीम की और की में डिफरेंस है, ठीक है। की अगर बात करें तो की पूरी की पूरी यूज होती है पूरे के पूरे ब्लॉक पर। स्ट्रीम साइफर्स में की स्ट्रीम यूज होती है, मतलब अगर की के 16 कैरेक्टर्स हैं तो पहला कैरेक्टर एक स्ट्रीम है, दूसरा कैरेक्टर दूसरी स्ट्रीम है, तो आप इस तरीके से यूज करते हैं। अच्छा, ट्रिपल DES with 2S it can use 2 keys with EDE sequence। EDE sequence क्या है? Encrypt with key K1, then decrypt with key K2 and then again encrypt with K3। सो मतलब 3 मुख्तलिफ कीज आप यूज करते हैं और एनक्रिप्ट करते हैं, डिक्रिप्ट करते हैं, फिर एनक्रिप्ट करते हैं। सो फिर आपके पास जो है वो एक साइफर टेक्स्ट आता है। सो मतलब ट्रिपल DES में प्लेन टेक्स्ट पर आपने एक की करते हुए एनक्रिप्शन की, फिर दूसरी की यूज करते हुए डिक्रिप्शन की, फिर एक तीसरी की यूज करते हुए अगेन एनक्रिप्शन की। सो एनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, एनक्रिप्शन, EDE, ये सीक्वेंस अप्लाई करते हुए आप ये सीक्वेंस जब आप प्लेन टेक्स्ट पर अप्लाई करते हैं तो फिर आपके पास ब्लॉक ऑफ साइफर टेक्स्ट हासिल होता है, जो कि आपको एक बड़ी स्ट्रॉन्ग एनक्रिप्शन देता है। ट्रिपल DES में कीज मुख्तलिफ हैं। अगर कीज मुख्तलिफ नहीं होंगी तो इसका मतलब यह है कि आप नॉर्मल DES की बात कर रहे हैं। सो ट्रिपल DES में मुख्तलिफ कीज का या मोर देन 1 की का यूज हो जाना, इसी को ही यही DES को मजीद स्ट्रॉन्गर बनाता है। फर्दर ये कि ट्रिपल DES स्टैंडर्डाइज हुआ, ANSI ने और ISO ने इसको, ये 2 स्टैंडर्डाइजिंग बॉडीज हैं, इन्होंने ट्रिपल DES को स्टैंडर्डाइज किया और X9.17 और ISO 8732 के नाम से इसके स्टैंडर्ड मौजूद हैं। आप अगर मजीद इसकी डॉक्यूमेंटेशन देखना चाहें, मजीद डिटेल्स देखना चाहें, सो इन डॉक्यूमेंट्स को सर्च करके आप इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। ट्रिपल DES पर भी अभी तक कोई प्रैक्टिकल अटैक लॉन्च नहीं हुआ, कोई रिपोर्ट नहीं हुआ। मतलब ट्रिपल DES आज की तारीख तक अभी भी सिक्योर है और अनब्रेकेबल अब तक रहा है। ट्रिपल DES को आप 3 कीज के साथ भी कर सकते हैं, मतलब 2 कीज के साथ भी कर सकते हैं और 3 कीज के साथ भी कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि आप 2 कीज के साथ करें या 3 कीज के साथ करें, ये कीज जो हैं वो हर दफा मतलब एक की जो है वो दूसरी की से डिफरेंट है, दूसरी की जो है वो तीसरी की से डिफरेंट है, और इसके बाद ही आप जो है वो ट्रिपल DES हासिल कर सकते हैं। देयर आर नो प्रैक्टिकल अटैक्स ऑन 2 की ट्रिपल DES बट हैव सम इंडिकेशंस। सो ट्रिपल DES के अगेन 2 फ्लेवर्स हैं, या 2 कीज को यूज करते हुए या 3 कीज को यूज करते हुए। सो 2 कीज को यूज करते हुए स्लाइटली कुछ इंडिकेशंस हुई थी, पॉसिबिलिटी थी कि अटैक हो सकता है, ठीक है। सो ट्रिपल DES में 2 कीज के बजाय 2 कीज को छोड़ दिया गया और ट्रिपल DES में
3 कीज को अब यूज किया जाने लगा है, जो कि मतलब मोस्ट सिक्योर है, 2 कीज के अगेंस्ट भी 2 कीज से भी ज्यादा सिक्योर है। मुख्तलिफ इसको एप्लीकेशंस ने, इंटरनेट एप्लीकेशंस ने इसको यूज किया है, जैसे कि PGP, SMIME वगैरह वगैरह, मतलब ये इसको काफी जगह पे यूज किया जाने लगा है। ट्रिपल DS with 2 keys is a popular alternative to single DS but suffers from being 3 times slower to run। ठीक है, जब हम AES की बात कर रहे थे तो हमने कहा कि DS के ब्रेक होने के बाद ट्रिपल DS तो आ गया, ठीक है, लेकिन ट्रिपल DS सिंगल DS के मुकाबले में 3 टाइम्स स्लोअर है, ठीक है, हार्डवेयर डिपेंडेंट है, ठीक है। सो आपने सिक्योरिटी अचीव कर ली, लेकिन आपने बहुत ज्यादा इसको स्लो कर दिया, ठीक है। सो मतलब जहां पे क्विक कंप्यूटेशन रिक्वायर्ड होती है, क्विक इंक्रिप्शन रिक्वायर्ड होती है, वहां पे ट्रिपल DS कोई बहुत ज्यादा एफिशिएंट सोल्यूशन नहीं रहा। मोस्ट ऑफ some are now adopting triple DS with 3 keys for greater security। तो अगर आप सिक्योरिटी की बात करें तो ट्रिपल DS with 3 keys has been the most secure, ठीक है, सिक्योरिटी इसकी स्ट्रॉन्गेस्ट है। लेकिन अगर आप परफॉर्मेंस की बात करें कितना क्विक या स्लो है, तो ये काफी स्लो है। DS कम स्लो था लेकिन सिक्योरिटी उसकी कम थी। ट्रिपल DS स्लोअर ज्यादा हो गया लेकिन उसकी सिक्योरिटी भी बहुत ज्यादा हो गई। तो आप इस तरीके से ट्रेड ऑफ करते हैं कि आपको ज्यादा सिक्योरिटी चाहिए या एफिशिएंसी चाहिए। सो आप अकॉर्डिंगली फिर यूज करते हैं। सो इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं, इंटरनेट के मुख्तलिफ एप्लीकेशंस इसको यूज कर रही हैं। जी, एक और ब्लॉक साइफर है जिसका नाम है ब्लोफिश, ठीक है। ब्लोफिश एक क्रिप्टोग्राफर ब्रूस सेशनर या सेशनियर, इसने ब्लॉक साइफर 1993 में और 94 में ब्लोफिश के नाम से एक ब्लॉक साइफर इसने इंट्रोड्यूस किया था। इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं? ये फास्ट है, 32 बिट के CPU की भी बात करें तो बड़ा क्विकली उस पर इंप्लीमेंट हो सकता है और बड़ा क्विकली ये इंक्रिप्शन का प्रोसेस करता है। कॉम्पैक्ट इन यूज ऑफ मेमोरी, इसको कोई लंबी चौड़ी मेमोरी नहीं चाहिए इंप्लीमेंट होने के लिए या रन होने के लिए। इसका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, इसका एनालिसिस और इसकी इंप्लीमेंटेशन बहुत सिंपल है। एंड वेरिएबल सिक्योरिटी बाय वेरिइंग की साइज। सिक्योरिटी ये कैसे अचीव करता है? सिक्योरिटी ये अचीव करता है मुख्तलिफ की साइज को यूज करते हुए। इट हैज बीन इम्प्लीमेंटेड इन वेरियस प्रोडक्ट्स। ब्लोफिश की अगर इम्प्लीमेंटेशन की बात करें, जैसे हमारा ट्रिपल DS या AES या DS मुख्तलिफ एप्लीकेशंस में यूज हुआ है, इसी तरह आपका ब्लोफिश भी मुख्तलिफ एप्लीकेशंस में यूज हुआ है या हो रहा है। जी, ब्लोफिश की सारी ब्यूटी वेरिएबल की साइज यूज करने में है। सो AES का हमने देखा है कि AES 3 किस्म के की साइज यूज करता है, या 128 या 192 या 256। ब्लोफिश की साइज की बात करें या वेरिएशन की बात करें, सो ये 32 से लेकर 448 तक जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनती हैं वो सारी कीज को ये यूज कर सकता है। इसके अलावा इट जनरेट्स 18 32 बिट सब कीज। मतलब आप ये कहें कि एक बड़ी की है, उस बड़ी की से 32 बिट की सब की जनरेट होती है या 32 बिट्स की सब कीज जनरेट होती हैं। सो 18 सब कीज जनरेट हो सकती हैं जो कि एक एरे K of J में स्टोर होती हैं। और इसमें इसमें 8 S बॉक्सेस हैं 32 बिट्स के। 32 S बॉक्सेस इसमें स्टोर्ड हैं जो कि एक एरे I of J में यूज होते हैं। अगेन इस पर जो है वो जो ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं वो एरे P इनिशियलाइज होता है, फिर उसके बाद जो है वो S बॉक्सेस यूज होते हैं, फिर P एरे पर एंड और ऑपरेशन की बिट के साथ यूज होता है, फिर रिपीटेडली इंक्रिप्शन होती है P और S की और सक्सेसिव पेयर्स ऑफ P और N की, और फिर 521 इंक्रिप्शन की 521 इंक्रिप्शंस होती हैं। ठीक है, सो ये मुख्तलिफ स्टेजेस या स्टेप्स परफॉर्म होने के बाद जो है वो आपका ब्लोफिश एक प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में तब्दील करता है। चूंकि ये मुख्तलिफ कीज यूज कर रहा है और 521 इंक्रिप्शंस कर रहा है, मतलब 521 दफा एक चीज इंक्रिप्ट हो रही है। ठीक है, सो सिक्योर तो ये बहुत हो गया, लेकिन इसकी रीकीइंग की बार बार लेना
521 दफा इंक्रिप्शन करना ये ओवरऑल ब्लोफिश को स्लो बना देता है। मजीद अगर बात करें, सो की डिपेंडेंट एस बॉक्सेस एंड सब कीज जनरेटेड यूजिंग साइफर इटसेल्फ मेक्स एनालिसिस वेरी डिफिकल्ट। सिक्योरिटी ब्लोफिश की बहुत ज्यादा है, फैंटास्टिक है। चेंजिंग बोथ हाफ्स इन ईच राउंड इंक्रीजेस सिक्योरिटी। ठीक है, मजीद अगर ब्लोफिश की फंक्शनैलिटी की बात करें, सो हर राउंड में की का साइज चेंज होना और बोथ हाफ्स का शफल होना मजीद सिक्योरिटी एनहेंस कर रहा है। लार्ज की का होना, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इस सेंस में भी कर रहा है कि ब्रूट फोर्स अटैक इस पर नहीं हो सकते, इस पर अभी तक कोई प्रैक्टिकल अटैक नहीं हुआ, ठीक है। और लेकिन चूंकि बार बार इसको की चाहिए, री कीइंग चल रही है और 521 इंक्रिप्शन चल रही हैं, इसलिए ये स्लाइटली स्लोअर है। ठीक है, सो मतलब ट्रेड ऑफ है। अब तक हमने देख लिया डीएस है या ट्रिपल डीएस है या ब्लोफिश है, सो देयर इज अ ट्रेड ऑफ। सिक्योरिटी अगर आपको बहुत ज्यादा एफिशिएंट चाहिए, बहुत ज्यादा एनहांस सिक्योरिटी चाहिए, आप यूज कर सकते हैं डीएस, ट्रिपल डीएस, ब्लोफिश। लेकिन अगर आपको रिस्पॉन्सिवनेस या फास्ट इंक्रिप्शन चाहिए, सो फिर ये तीनों जरा स्लो हो जाते हैं, फिर आप एईएस की तरफ चले जाते हैं जो कि स्लाइटली फास्टर है। जी, RC4 के बाद RC5 आया। RC5 जो है वो भी RSA वालों की प्रोप्राइटरी है, ठीक है। और इसको जो है वो रोनाल्ड राइवेस्ट जो एक फेमस क्रिप्टोग्राफर है, इसने इसको डिज़ाइन किया। मुख्तलिफ RSA DSI प्रोडक्ट्स में ये यूज़ हो रहा है। इसमें भी की साइज़ भी वेरी करता है, डाटा साइज़ भी वेरी करता है, नंबर ऑफ राउंड्स भी वेरी करते हैं। इसका डिज़ाइन भी बहुत क्लियर और सिंपल है। इसकी इम्प्लीमेंटेशन मुख्तलिफ किस्म के CPUs पर 16 बिट CPU, 32 बिट CPU या 64 बिट के CPUs पर इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी बड़ी सिंपल है और सिक्योरर भी है। अभी तक इस पर भी कोई नॉन अटैक नहीं हुआ। और अगेन ये भी एक बड़ी फैंटास्टिक स्ट्रीम साइफर है। RC5 इज अ फैमिली ऑफ साइफर्स। RC5 WRB, W क्या है वर्ड साइज, R क्या है नंबर ऑफ राउंड्स और B है नंबर ऑफ बाइट्स इन की। सो 16 बिट भी हो सकते हैं, 32 बिट भी हो सकता है, 64 बिट भी हो सकता है। तो हम यही बात करें, अभी पिछली स्लाइड में हमने देखा कि इसमें की साइज, डाटा साइज और नंबर ऑफ राउंड्स वेरी कर रहे हैं। सो WRB इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। वर्ड साइज, नंबर ऑफ राउंड्स और की साइज ये वेरी कर रहा है। इसके मुख्तलिफ वर्जन आए हैं। नॉमिनल वर्जन इज RC5 32 12 16, जिसका मतलब यह है कि 32 बिट साइज होगा प्लेन टेक्स्ट का, उसमें 12 राउंड्स होंगे और 16 रिप्रेजेंट कर रहा है कि हर की में जो है वो 16 बाइट की कीज जो है वो उसमें यूज होंगी। सो विद 16 बाइट्स सीक्रेट की या 128 बिट ऑफ सीक्रेट की। सो ये इसमें टिपिकल RC5 का ये वर्जन है। जी, RC5 की एक्सपेंशन की बात करें जो कि रिप्रेजेंट करती है मतलब RC5 को मजीद कैसे सिक्योर और स्ट्रॉन्गर बनाया जा सकता है। सो RC5 यूजेस 2R + 2 सब की वर्ड्स, ठीक है, एंड सब कीज आर स्टोर्ड इन एन एरे S of I where I is equal to 0 till T-1. Then the key schedule consists of initializing S to a fixed pseudo-random value based on constants E and PH of I, ठीक है, and the byte key is copied into a C word array of L and a mixing operation then combines L and S to form the final S array. कहने का मतलब यह है कि आप ये मुख्तलिफ ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, सब कीज लेते हैं, फिर उसको एक एरे में स्टोर करते हैं, फिर उसके साथ आप जो है वो कॉपी करके जो है वो कंबाइन करते हैं और एट द एंड आपके पास फाइनल एस एरे आ जाता है। एन्क्रिप्शन इस तरीके से चलती है, ठीक है, कि आपका लेफ्ट हाफ है और राइट हाफ है, ठीक है। लेफ्ट हाफ L0 के साथ रिप्रेजेंट हो रहा है और राइट हाफ R0 के साथ रिप्रेजेंट हो रहा है। सो A + S of 0 एंड राइट हाफ इज B + S of 1 एंड ईच राउंड इज लाइक 2 DES राउंड्स, मतलब डबल DES राउंड्स के तौर पर RC5 काम कर रहा है। नॉन लिनियरिटी है एंड नीड रीजनेबल नंबर ऑफ राउंड्स, मतलब RC5 में आइडियली जो है वो मुख्तलिफ नंबर ऑफ राउंड्स हो सकते हैं, लेकिन आइडियल राउंड और इसको ज़्यादा अच्छा सिक्योर जो बनाते हैं वो तकरीबन 12 से 16 राउंड्स हैं जो कि इसको सिक्योर बनाते हैं।
तो आप ये बड़े अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सो ये RC5 की इनक्रिप्शन के बारे में आपको बता रहा है। RC5 के मुख्तलिफ मोड्स हैं, ठीक है। RC5 को RFC 2040 ने डिफाइन किया है। इसके 4 मोड्स हैं। RFC रिक्वेस्ट फॉर कमेंट्स, ये एक और स्टैंडर्डाइजिंग बॉडी है, ठीक है, जो कि मुख्तलिफ किस्म के स्टैंडर्ड्स को या क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम्स को या और चीज़ों को स्टोर करती है। सो RC5 के 4 मजीद फ्लेवर्स आए हैं, ये 4 मजीद मोड्स या वर्जन आए हैं। नंबर 1 इज RC5 ब्लॉक साइफर इन ECB मोड। Number 2 is RC5 CBC mode. Number 3 is RC5 CBC pad mode, and that is CBC with padding by bytes with value being the number of padding bytes. Padding इसमें ऐड हो गई। और नंबर 3 है इसमें RC5 CTS, which is a variant of CBC which is the same size as the original message, uses ciphertext, stealing to keep size same as original. So मतलब आप RC5 को 4 मुख्तलिफ तरीकों से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और हर एक की जो है वो सेपरेट से फीचर्स हैं। ECB मोड है, CBC मोड है, ठीक है, CBC विद पैडिंग है जो कि तीसरा मोड है, ठीक है, और CBC विद सेम साइज एज ऑफ द ओरिजिनल मैसेज, इसको आप कर सकते हैं। सो मतलब RC5 को भी आप मुख्तलिफ तरीकों से यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, RC4 को हमने देखा, RC5 को देखा, इन दोनों की सिक्योरिटी को देखा, ब्लोफिश को देखा, ब्लोफिश की सिक्योरिटी को देखा। RC4 की सिक्योरिटी की अगर बात करें, सो क्लेम सिक्योर अगेंस्ट नोन अटैक्स, मतलब अब तक जितने हमें अटैक्स पता हैं उनके अगेंस्ट RC4 सिक्योर है। हैव सम एनालिसिस, मतलब कुछ क्रिप्टो एनालिस्ट अटैक्स हुए हैं लेकिन कोई प्रैक्टिकल अटैक नहीं हुआ। प्रैक्टिकल अटैक से मुराद ये है कि किसी रियल अटैकर ने इसको ब्रेक करके कुछ एक्चुअल डाटा कंटेंट्स रिट्रीव किए हों और डाटा को मिस यूज किया हो। ऐसा अभी तक कोई प्रैक्टिकल नहीं हुआ, लेकिन एक्सपेरिमेंट्स इस पर हुए हैं और कुछ इंडिकेशंस मिली हैं, लेकिन सक्सेसफुल ब्रेकडाउन इसका अभी तक रिपोर्ट नहीं हुआ। और RC4 इज अ स्ट्रीम साइफर जिसकी ब्यूटी ये है कि इट नेवर रीयूज अ की, ठीक है, नेवर यूजेज अ की, जिसके हमने पहले बात की थी कि RC4 बड़ा अच्छे तरीके से काम कर सकता है, लेकिन इसका सारा दारोमदार इस चीज पर है कि जो ये की यूज कर रहा है, ये स्ट्रीम ऑफ कीज यूज कर रहा है, एक तो ये सूडो रैंडम नंबर इसको जनरेट करता है, दूसरा ये की एक दफा जो क्रिएट हो गई है ये दोबारा कभी यूज नहीं होती। ये पॉइंट हमने पहले भी रेज किया है कि ये वायरलेस एक्सेस पॉइंट्स में आपके घरों में जो लगे हुए हैं, WEP प्रोटोकॉल इस RC4 को यूज करता है। WEP में इसके कुछ अटैक्स रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन वो RC4 के नहीं हैं, वो WEP के हैं, वो की हैंडलिंग के हैं। सो RC4 की अगर आप सिक्योरिटी की बात करें, सो इट इज फैंटास्टिकली सिक्योर। जी, let us conclude today's lecture. So we have talked about stream ciphers and have explored how they work. We first distinguished what stream ciphers are and what block ciphers are. We have seen how they work, and we have also explained and discussed some symmetric stream ciphers, for example RC4, triple DES, RC5 and blowfish. To conclude, each stream cipher or block cipher, it has got its own advantages and limitations. It has got its own advantages and limitations, and one has got some advantages which the other hasn't got. So for time being, we can say that RC4, triple DES, RC5, blowfish, they are secure enough and no known attacks have been reported yet. मतलब अभी तक कोई इन पे प्रैक्टिकल इसको ब्रेक डाउन नहीं किया गया। सो आप चाहें, अगर आप स्ट्रीम साइफर्स यूज करना चाहते हैं तो आप RC4 यूज करें या आप RC5 यूज करें या ब्लोफिश यूज करें, ये सारे आप यूज कर सकते हैं। ट्रिपल DES ब्लॉक साइफर की एक एग्जांपल है और ये सारी चीजें यूज हो रही हैं। जो एक और चीज हमने देखी है वो ट्रेड ऑफ है, एक है सिक्योरिटी, दूसरा है इसका रिस्पॉन्सिवनेस स्लो या फास्ट होना। सो आपका RC4, RC5, ब्लोफिश, ठीक है, ये फास्ट भी हैं, सिंपल भी हैं। ट्रिपल DES जो कि एक ब्लॉक साइफर है, ये सिक्योर तो है लेकिन थोड़ा सा स्लो हो जाता है।
सो ये एप्लीकेशंस पर हैं, किस एप्लीकेशन में आप यूज करना चाहते हैं, और अकॉर्डिंगली फिर रेलेवेंट स्ट्रीम साइफर या ब्लॉक साइफर आप अपने एप्लीकेशन के लिए यूज कर सकते हैं. So that was the summary of today's lecture. So we will move to the next part, inshallah, in our next lecture. That is public key cryptography. Public key cryptography होती क्या है, इसमें हम कैसे एक से ज्यादा की को यूज करते हुए प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं, और पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी कहें या सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी कहें, ये दोनों हुई एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं. इसके डिज़ाइन कंस्ट्रेंट्स क्या हैं, कितना ये फास्ट है, कितना ये एफिशिएंट या सिक्योर है, ऑल दीज डिटेल्स विल बी डिस्कस्ड इंशाल्लाह इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. I hope that you have enjoyed today's lecture and you have developed a good understanding of what stream ciphers are, what are their design constraints, and how can we use or how have we been using these ciphers in our daily life, for example in access points, in banking applications. So I'll see you with more details of symmetric key, asymmetric key cryptography or public key cryptography in our next lecture. And bye for now, take care, and Allah Hafiz.